सुदेश महतो ने कहा था कि आपका जो जिस तरह का राजनीतिक कौशल आप दिखाते हैं, बयानबाजी देते हैं, एग्रेसिव उन्होंने कहा था कि वो समझते हैं कि विधायक होना ही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर विधायक हो गए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आप इस बयान को कैसे लेते हैं और सुदेश महतो को आप किस तरह का कोई सलाह अगर लगता है कि उनको देनी चाहिए? वो यही कहेंगे, बड़ा भाई हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदता चलती रहेगी। आयु में प्लस नस्ल से आते हैं, कौम से आते हैं, तो बड़े भाई हैं, तो उनको यही संदेश देंगे कि 5 साल देखिए कहाँ कमियां रहीं, कहाँ त्रुटियां रहीं। एक ऐसे विधायक जो 2 महीना जिनका बना हुआ है, उस पर आप 2 महीना पहले बोलना मुनासिब नहीं समझते थे, आज आपको 15 मिनट उस पर बोलना पड़ रहा है, अनर्गल बयानबाजी करना पड़ रहा है, तो आपको आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। ये उनको आपके माध्यम से मेरा संदेश होगा। हम किसी से अपनी सियासी ज़मीन बचाने के लिए थोड़ी आए हैं, हम तो नवोदित हो रहे हैं। हम तो इस आभा मंडल में एक नूतन तारा बन के आए हैं। हम तो समय के साथ प्रकाशित होंगे। अगर हमारे साथ कोई अप्रिय घटना नहीं घटी, कोई अनहोनी हमारे साथ नहीं हुई, तो हम तो समय के साथ प्रकाशित होंगे। फिर एक दौर मेरा आएगा, फिर एक और सूरज बनेंगे जो शाम को ढल जाता है। प्रकृति का जो नियम है उसे कोई अनफॉलो नहीं कर सकता, उसे फॉलो करना ही होगा। आप पिछले दिनों देखा गया कि आप कोयला के खिलाफ आप सड़क पर उतरे कोयला माफियाओं को पकड़ने के लिए, तो ये कह रहे कि पुलिस का काम विधायक अगर करेंगे तो फिर पुलिस और प्रशासन करेंगे। तो पुलिस प्रशासन इंटरेस्ट नहीं ले रही, तभी तक विधायक को आना पड़ा। एक विधायक तभी आया जब देख रहे हैं कि प्रशासन किसी कारणवश, किसी मजबूरी बस मौन रही उन विषयों पर। देखिए, मेरा मानना है कि अगर राज्य चाहे तो ये जो बाकी खजाना खाली है रिपीटेड करती है, हमें लगता है कोयला के राजस्व से उस खजाने को भरपाई किया जा सकता है। मेरे साथ अभी जयराम महतो है। जयराम जी, पहला बजट सत्र है, आज जो राज्यपाल का अभिभाषण हो उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, राज्यपाल का अभिभाषण जो है वो सरकार का भाषण है, और सरकार विगत 5 वर्षों से जो भाषण देती आई है मंचों में, उसी भाषण को आज राज्यपाल महोदय के माध्यम से दोहराया गया है, आज पढ़वाया गया है और हमें सुनाया गया है। बीजेपी के विधायक थे, वो बार बार विरोध कर रहे थे, आपका ऐसा कोई विरोध का स्वर? नहीं, देखिए, हमारा कहना है राज्यपाल एक सम्मानित व्यक्ति हैं, इस राज्य के संवैधानिक दृष्टिकोण से प्रथम नागरिक हैं। वो क्या कह रहे हैं उन्हें सुना जाए, उसके बाद हमें तो अवसर मिलेगा ना, वाद विवाद का अवसर कल मिलेगा। उन्होंने जो कहा है उस पर हम अपना सुझाव प्रकट करेंगे, अपना आपत्ति प्रकट करेंगे। तो ऐसा नहीं कि हमें समय नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेरी आदत है, अगर हम वो कह रहे हैं तो मैं सुनूंगा, और उन्होंने कहा, मैंने सुना, अब कल उस पर मेरी प्रतिक्रिया सदन में होगी। जो पेपर लीक हो रहा है झारखंड में लगातार, उस पर कोई बयान आपने अगर सदन में? हमने सदन में हम रखेंगे, चूँकि सदन अभी 1 महीना चलेगा, लंबा चलेगा, और पर्याप्त अवसर रहेगा हमें इन विषयों पे चर्चा करने का। निसंदेह जो पेपर लीक का मामला प्रकाश में आया है, जो कि जघन्य अपराध की श्रेणी में आएगा, 10वीं यानी 15-14 वर्ष की आयु में जो बच्चे 10वीं में होते हैं उनका पेपर लीक हो रहा है, तो उनकी मस्तिष्क पर एक नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। तो निसंदेह हम इस सवाल को मजबूती के साथ उठाएंगे। आप पिछले दिनों देखा गया कि आप कोयला के खिलाफ आप सड़क पर उतरे कोयला माफियाओं को पकड़ने के लिए, तो ये कह रहे कि पुलिस का काम विधायक अगर करेंगे तो फिर पुलिस और प्रशासन क्या करेंगे? तो पुलिस प्रशासन इंटरेस्ट नहीं ले रही, तभी तक विधायक को आना पड़ा। एक विधायक तभी आया जब देख रहे हैं कि प्रशासन किसी कारणवश, किसी मजबूरी बस मौन रही उन विषयों पर। देखिए, मेरा मानना है कि अगर राज्य चाहे तो ये जो बाकी खजाना खाली है रिपीटेड करती है, हमें लगता है कोयला के राजस्व से उस खजाने को भरपाई किया जा सकता है। लेकिन उसके जो अवैध रूप से निकासी हो रही है उस पर निगरानी की आवश्यकता है। सर्वदलीय बैठक जो विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाई थी, उसमें आप नहीं आए थे? नहीं, हम आए थे, लेकिन उसमें जो यहाँ से जो सूचना भेजते हैं उनका दोष है। हमें 3 या 4 दिन पहले जो सूचना हमें मिली, बाकायदा लिखित पत्र के साथ, प्रेषित और प्रेषक के माध्यम से, उसमें 3 बजे समय इंगित किया गया था। लेकिन जब हम आए तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि नहीं, 2 घंटा पहले मीटिंग स्टार्ट हो गई थी। तो उसमें हमारा ना कोई दोष है, ना हमारा कोई भूल है। अच्छा, एक सवाल सुदेश महतो ने कहा था कि आपका जो जिस तरह का राजनीतिक कौशल आप दिखाते हैं, बयानबाजी देते हैं, एग्रेसिव उन्होंने कहा था कि वो समझते हैं कि विधायक होना ही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर विधायक हो गए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आप इस बयान को कैसे लेते हैं और सुदेश महतो को आप किस तरह का कोई सलाह अगर लगता है कि उनको देनी चाहिए? वो यही कहेंगे, बड़ा भाई हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदता चलती रहेगी। आयु में प्लस नस्ल से आते हैं, कौम से आते हैं, तो बड़े भाई हैं, तो उनको यही संदेश देंगे कि 5 साल देखिए कहाँ कमियां रहीं, कहाँ त्रुटियां रहीं।
एक ऐसे विधायक जो 2 महीना जिनका बना हुआ, उस पर आप 2 महीना पहले बोलना मुनासिब नहीं समझते थे, आज आपको 15 मिनट उस पर बोलना पड़ रहा है, अनर्गल बयानबाजी करना पड़ रहा है, तो आपको आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। ये उनको आपके माध्यम से मेरा संदेश होगा। आप आपके जिस तरीके से आप मतलब चुनाव प्रचार तो नहीं करेंगे, लेकिन आप क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, तो सुदेश महतो के अंदर भी ये बदलाव पिछले दिनों देखा गया कि 1-1.5 महीने करीब एक तरीके से कहा जाए तो वो घर में ही रहे, उसके बाद वो निकले हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनको अपनी सियासी ज़मीन बचाने के लिए, या आपको उनसे सियासी ज़मीन आप कैसे बचाएंगे, उसको आप कैसे देखते हैं? हम किसी से अपनी सियासी ज़मीन बचाने के लिए थोड़ी आए हैं, हम तो नवोदित हो रहे हैं। हम तो इस आभा मंडल में एक नूतन तारा बन के आए हैं। हम तो समय के साथ प्रकाशित होंगे। अगर हमारे साथ कोई अप्रिय घटना नहीं घटी, कोई अनहोनी हमारे साथ नहीं हुई, तो हम तो समय के साथ प्रकाशित होंगे। फिर एक दौर मेरा आएगा, फिर एक और सूरज बनेंगे जो शाम को ढल जाता है। प्रकृति का जो नियम है उसे कोई अनफॉलो नहीं कर सकता, उसे फॉलो करना ही होगा। तो हमें किसी को अपने आप से बचाने की आवश्यकता है ही नहीं। हम तो यही पल्लवित हो रहे हैं। अभी हमको फलित होना है, यही हम पल्लवित हो रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। आपने जयराम महतो